देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सिद्धार्थ, रमा हिप्नोटिक स्टेट में होते हुए जो कुछ बोली है ना, वो हमने कई बार सुना है। हमने अपना पूरा ध्यान बस उसी पर लगा दिया था। उसी दरमियान हुई एक महत्वपूर्ण घटना पर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं गया। What? इस पूरे सेशन के दरमियान रमा ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई हैं। ठीक से देखो। You are right. लेकिन डॉक्टर, जिस तरह तुम्हें शॉक लगा है ना, वैसा ही मुझे भी लगा था। मायस्थीनिया ग्राविस। इट्स अ क्लियर केस ऑफ मायस्थीनिया ग्राविस। इस बीमारी में पलकें नॉर्मल इंसान की तरह झपकती नहीं हैं। हे भगवान, तूने बताया तो मुझे याद आ रहा है। तभी मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी आंखों में कुछ तो गड़बड़ है। रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो। मौसी, ये तो सिर्फ एक बीमारी है, इसमें ऐसा होता है। अरे बीमारी कैसी? कोई बीमारी नहीं है, उसी में कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और कोई नहीं सुनेगा। पर उसकी आंखों में ना कुछ तो गड़बड़ है। मतलब कोई दुष्ट शक्ति बोलो या कोई जादू, कुछ तो है, ये पक्का है। मौसी, मोनू पर भी उसने अपनी काली छाया डाली। देखा ना उसका क्या हुआ। अब कैसे समझाऊं मैं तुझे। अरे निरंजन को भी ऐसा ही कुछ होने लगा है। मेरी बात सुनिए। भैया इज कम्प्लीटली फाइन, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा तुझे लग रहा है, लेकिन उसके साथ इस घर में मैं रहती हूँ ना। उसने उस पर भी जादू कर दिया है। परसों तो उसने मुझे कहा उससे शादी करके उसे इस घर में लाऊंगा। मुझे एक हाँ आइए सर, आइए। हाँ बोलिए, क्या दिखाऊं आपको? ये देखिए, रिमलेस ग्लास की एक नई रिंग आई है। परफेक्ट दिखेगा आपके चेहरे पर। देखिए, एक बार देख तो लीजिए। एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक चश्मा बनाने के लिए दिया था। अच्छा, तो वो बिल दिखाइए ना मुझे। बिल नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, तारीख तो पता होगा। तारीख बताइए मुझे। नहीं, तारीख भी याद नहीं आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि लास्ट 1-2 वीक का ही होगा ना? नहीं, मतलब एक्चुअली 3 साल पहले मैंने चश्मा दिया था फ्रेम के लिए। 3 साल पहले? हाँ, मतलब लेडीज फ्रेम थी वो। हाँ साहब, ठीक है, लेकिन 3 साल पहले की फ्रेम अब कैसे मिलेगी आपको? अरे नहीं, मतलब मैंने पूरे पैसे दिए थे उस फ्रेम के। तो होगी ना आपके पास, देखिए ना जरा। हाँ ठीक है, आपने पेमेंट किया होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 3 साल पहले का फ्रेम अब कैसे मिलेगा आपको? और हम ऐसा करते हैं कि अगर ग्राहक वापस नहीं आया तो ग्लासेस रिप्लेस कर देते हैं और फ्रेम बेच देते हैं हम लोग। अरे क्या बोल रहे हैं आप? ये आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? पैसे मैंने आपको दिए और आप फ्रेम किसी और को। देखिए साहब, मेरी बात तो सुनिए। सर, ये देखिए, पेमेंट देकर नहीं आए हुए लोगों के चश्मे का मैंने एक बॉक्स बनाया है। 3-4 साल पुराने चश्मे होंगे इसमें। साहब देखिए जरा, क्या पता जो आपको चश्मा चाहिए वो इस बॉक्स में मिल जाए। यही है वो चश्मा। मुझे प्लीज पैक करके देंगे ये? हाँ, दवाई थोड़ी कड़वी है,
लेकिन इसे पीने से आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। कड़वी तो लगेगी ही। अब क्या बताऊं बेटा, सब नसीब का खेल है और कुछ भी नहीं। और क्या है दादी, मैट्रिन बता रही थी कि कल आप सीढ़ियों तक चली गई थी। एक तो आपको दिखाई नहीं देता, तबीयत भी नाजुक है, थोड़ा आराम कीजिए ना। अगर आप कहीं गिर जाती तो? हाँ, कैसे गिर सकती हूँ? वो मुझे गिरने देगी क्या? कौन, मैट्रिन? नहीं बेटा, वो नहीं। फिर? मेरी बेटी है, मेरी लड़की है। क्या दादी, आप भी ना, कब क्या बोलेंगी इसका कुछ भी भरोसा नहीं। कल सीढ़ियाँ नहीं दिखाई दे रही थी, तो फिर आपको लड़की कैसे दिखाई दी? दिखाई तो नहीं दी, पर है। मुझे तो कोई नहीं दिखा बाबा। और अगर है तो वो आपसे मिलने क्यों नहीं आती? गुस्सा? बहुत गुस्सा हो गई है मुझ पर। बहुत गलत किया मैंने उसके साथ, बहुत तकलीफ दी उसे। लेकिन सच बताऊं, वो मेरे आसपास ही घूमती रहती है। मुझे लगता है अब वो नाराज नहीं है। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब दौड़ कर आ जाएगी वो मेरे पास। तो आप क्या कर रही हैं यहाँ? कुछ चाहिए क्या आपको? डॉक्टर सिद्धार्थ ढूंढ रहे हैं तुम्हें। अरे बाप रे, दादी मैं आती हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग सदा। अरे गुड मॉर्निंग सर। कब आए तुम? बस अभी अभी आया सर। और जर्नी कैसी थी? जर्नी? अरे यात्रा। वैसे ही सर, रोज की तरह। और क्या? रोज का है मतलब? अरे मतलब सर, जिस रास्ते से रोज घर जाता हूँ उसी रास्ते से काम पर भी आता हूँ। इसमें कौन सी यात्रा? अरे सदा, मैं वडगांव के बारे में बात कर रहा था। वडगांव? कौन गया था वडगांव? कौन मतलब क्या? तू गया था ना वडगांव? हाँ सर, कुछ भी बोल रहे हैं, मैं तो यहीं पर हूँ सर। ऐसा कैसे हो सकता है? तूने मुझे वहां से कॉल भी किया था। मैंने कब किया था? रुको, तुम्हें कॉल हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये देखो तुम्हारा नंबर। इस नंबर से तूने मुझे कॉल किया था। नहीं सर, ये मेरा नंबर नहीं है। मेरा नंबर तो आपके मोबाइल में सेट है। एक मिनट। देख लिया ना सर? दिस इज इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? मैं क्या बताऊं सर, मैं क्यों फोन करूंगा आपको? मैं तो गया ही नहीं था वडगांव। ठीक है जी। तू गई और पूरा घर टूट गया, मिट्टी हो गया, सब कुछ मिट्टी हो गया। घर तो गया, वो भी चले गए। आखिरी सांस तक तेरा नाम ले रहे थे वो, और मैं तुझे गालियां दे रही थी। तेरा श्राप लगा है मुझे, और आज ये हो गया। देख, तू मेरे सामने बैठी है, लेकिन मैं तुझे देख ही नहीं सकती। ये जो भोग है, मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार तो तू कह दे, माफ कर दिया माँ। कह दे इस माँ को कि माफ कर दिया। हाथ जोड़ती हूँ मैं तेरे, पैर पड़ती हूँ मैं। दादी, क्या हुआ है इनको? दादी, कुछ हुआ है क्या? वो कुछ नहीं, थोड़ी सी इमोशनल हो गई हैं बस। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मेरा भी कोई नहीं है ना इस दुनिया में इनकी तरह। ठीक है, मेरे साथ चलो, तुमसे बात करनी है कुछ। और
तुम यही रहो। हाँ सर। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे। कितने दिन बचे हैं मेरे, जितने दिन बचे हैं मुझे शांति से जीने दे, माफ कर दे। बस बस इधर ही। नमस्कार मैडम। नमस्ते। डॉक्टर साहब आ गए हैं, केबिन में होंगे अपने। थैंक यू। इतनी जल्दबाजी में मुझे यहाँ लेकर आए और अब कुछ बोल भी नहीं रहे हो। बस 1 मिनट रमा। अगर तुम अभी बिजी हो तो मैं बाद में आती हूँ। रमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। जस्ट 1 मिनट। लेकिन तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? एक खेल खेलने के लिए। खेल? कैसा खेल? डेयर टू स्टेयर। मतलब? हम लोग एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहेंगे। जिसकी पहले पलक झपकी वो हार जाएगा, और जिसकी पलक नहीं झपकेगी वो ऑब्वियसली जीत जाएगा। रेडी। ओह, दैट्स गुड। इवन आई एम रेडी। निरंजन, निरंजन, अरे क्या हुआ? कितनी देर लगा दी? क्या कर रहा था तू? क्या क्या मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना, तो मैं क्या कर सकता हूं? बाकी सारे उन्हें जो चाहिए वो करते हैं, करवा लेते हैं, करके पल्लू भी झाड़ लेते हैं। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। निरंजन, बस कर बेटा। अब तो आस पड़ोस वाले भी बोलने लगे हैं। जब मंगल गई थी तब तूने अपने आप को संभाल लिया था, और अब वो गई तो कैसे पागलों जैसा हो गया है। नहीं, गलती तेरी नहीं है, दोष ना उसका है। उसने तुझ पर जादू टोना कर दिया है, अपने वश में कर लिया है तुझे। सिद्धार्थ से भी बात की थी मैंने, उसने भी कहा उसकी ना आंखों में कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, निरंजन, ऐसा मत कर बेटा। अरे मेरे आखिर के कुछ दिन बचे हैं, ये तो समझ। मुझे वो दिन तेरे साथ सुख से बिताने हैं बेटा।
और अगर तू ही ऐसा करेगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं अब सब ठीक करने वाला हूं। और अब हमारे सुख के दिन आने वाले हैं, आपके, मेरे और रमा के भी। मतलब हम तीनों लोग इस घर में खुशी से रहेंगे, आप, मैं और रमा। प्रियंका, आई एम सॉरी। अरे मेरी बात नहीं, तो तुम सुनो। मेरी बात सुनो। हमने ये रिंग वापस कर देते हैं। एंगेजमेंट वगैरह करने की क्या जरूरत है? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? सही बोल रही हूँ मैं, क्या गलत बोला मैंने? तुम जस्ट काम डाउन, एकदम शांति से मेरी बात सुनो प्लीज। ओह यस, यही काम रह गया है ना मेरा। तुम्हारी बात सुनूं, तुमको ही समझूं, बाकी तुम ही राइट हो, है ना? You know what सिद्धार्थ, मैंने तुमसे प्यार किया था ना, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट रीजन था, तुम्हारा केयरिंग नेचर। पहले कितने चिंता करते थे तुम मेरी, हाँ? एक छोटे बच्चे की तरह मेरा ध्यान रखते थे, मुझे संभालते थे हर एक पल। और अब लुक एट यू, रियली, मैं हूँ या ना हूँ क्या फर्क पड़ता है तुम्हें इससे? तुमने मुझे रास्ते पर छोड़ दिया। हाउ कुड यू सिद्धार्थ? आई एम रियली सॉरी प्रियंका। अरे मुझे डॉक्टर देव का फोन आया था, उन्होंने बोला कि अर्जेंटली मिलने आओ, इसलिए मैं गया था। रमा की आंखों में यस, रमा की आंखें और उसमें डूबे हुए तुम, है ना? प्रियंका, क्यों, कुछ गलत बोला मैंने? अपने मन से नहीं बोल रही हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा तुमने? मैं हॉस्पिटल जाकर आई सिद्धार्थ, पर तुम्हें कैसे पता चलेगा? क्योंकि तुम तो रमा की आंखों में डूबे हुए थे ना। आज आंखों में आंखें डालकर बैठे थे, कल को गले से लगाकर बैठोगे। शट अप प्रियंका। श्योर। आई एम सॉरी प्रियंका। आई एम रियली सॉरी। लेकिन तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे रमा को मायस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी है, मतलब जिसमें पलकें नहीं झपकती है। यू अंडरस्टैंड दैट? और यही चेक करने के लिए मैं डॉक्टर देव के पास गया था। ऐसा क्या? लेकिन तुम्हें कौन सी बीमारी है ये डॉक्टर देव ने नहीं पूछा तुमसे? नहीं पूछा तो मैं बता देती हूँ। पिछले कितने दिनों से तुम सिर्फ और सिर्फ रमा के बारे में सोच रहे हो। That is the problem। सिद्धार्थ, मैं दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हुई, अपना जॉब शिफ्ट किया है। किसके लिए? तुम्हारे लिए ही ना। मुझे लगा कि यहाँ शिफ्ट होने के बाद हमें थोड़ा समय मिलेगा, हम थोड़े नजदीक आएंगे, अपनी शेयरिंग बढ़ेगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो रमा से फुर्सत मिलेगी तब ना। तुम्हारे पास ना मेरे लिए टाइम ही नहीं है। You don't love me anymore। I love you। I love you प्रियंका। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। बिलीव मी, ये सब कुछ मैं भैया के लिए कर रहा हूं। एक तो दिन ब दिन ये केस कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तुम्हें याद है कल मुझे कॉल आया था उस ड्राइवर सदा का? वो आज मुझे मिला था। उसने बोला कि उसने मुझे कॉल ही नहीं किया, इनफैक्ट वडगांव गया ही नहीं था। उस नंबर पर मैंने कॉल बैक किया तो वो नंबर बंद आया। एनीवे, ये सारी बातें एक तरफ, द पॉइंट इज आई लव यू।
मुझे तुम्हारी जरूरत है, हमेशा के लिए, मेरे साथ, और सिर्फ तुम्हारे लिए। ओनली फॉर यू। मैं अपने कान पकड़ता हूं, प्लीज फॉरगिव मी। मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पे माफ करूंगी। चलेगा मुझे। कल से हर एक दिन मेरा ही होगा। मैं बोलूंगी तो मुझसे मिलना है, प्रॉमिस? डन। पता चल गया तुम्हें कि मैं आ गया हूँ? हाँ तो बिना देखे मुझे पहचान गई। तुम जो चीज लाए हो ना मेरे लिए, तुम चाहे उस चीज को कितना भी अपने पीछे छुपा लो, उसकी खुशबू से मैं पहचान गई। तो समझ गई तुम क्या है मेरे पास? क्या है इसमें? दीदी बोल सकता हूँ ना आपको? ये भी कोई पूछने की बात है? दीदी, जंगल के गांव से लाया हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, कैसे हैं सब गांव में? गांव में सिर्फ घर रह गए। अब आदमी वहां पे कोई नहीं है जिसे अपना कह सकें, वैसा कोई नहीं रह गया है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो सदा? मैं हूं ना। नंदू इमली लाता था। सेठ, राइज एंड शाइन बाबा, गेट अप। गुड मॉर्निंग। सेठ, मैं कॉफी बना रही हूँ, जल्दी तैयार हो जाओ। हॉस्पिटल नहीं जाना है क्या तुम्हें? ये देखो, मैं कॉफी पोर करने वाली हूँ। हाँ, और उससे पहले तुम तैयार होकर नीचे आ जाना, ठीक है? नो वेट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट काउंटिंग नाउ, सो डियर बिलवेड प्रियंका, मैं घर पर नहीं हूँ। ये देखकर तुम फिर से चिढ़ जाओगी, इसीलिए चिट्ठी। सो प्लीज गुस्सा मत करना, क्योंकि कुछ चीजें सॉल्व किए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। जल्दी ही वापस आऊंगा। डोंट वरी, टेक केयर एंड आई लव यू एंड आई हेट यू मिस्टर नॉनसेंस। आई जस्ट हेट यू सिद्धार्थ। हाँ, सिद्धार्थ। Here he is. You know what? I'm going to kill you, Siddharth. आप? हाँ। यहाँ पर? सर नहीं है ना? नहीं, वो तो बाहर गए हैं। अच्छा हुआ, मुझे आपसे ही कुछ बात करनी है। मुझसे? हाँ। ठीक है, आइए। एक्सक्यूज मी दोस्त,
जरा यहाँ आओ। इस गांव में सारंग पानी कहाँ रहता है, पता है क्या? नहीं पता। ओके, थैंक यू। वेलकम। प्रियंका मैम, हॉस्पिटल में जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत गलत है। मतलब वो रमा वो रमा जब से यहाँ आई है तब से सारी परेशानी हो रही है। सुमन गायब हो गई है, उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं चला है। सदा तो काम से ही चला गया। आपको बता रही हूँ वो औरत कुछ तो एक मिनट, देखिए आप हॉस्पिटल में जो कुछ भी इशू है ना, आई कांट हेल्प इट। आप सिद्धार्थ से ही बोलेंगी तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं क्या कर सकती हूँ? सो आई एम सॉरी। हाँ ठीक है, लेकिन सिद्धार्थ सर भी उसकी चपेट में है ना। मतलब? मैडम, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन सिद्धार्थ सर हमारी कोई बात सुनते ही नहीं है। मुझे तो लगता है उस औरत ने सर को फंसा लिया है। कुछ तो जादू किया है सर पर। What? अरे वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मैडम, मुझे आपकी चिंता हो रही है। सिर्फ आप ही कुछ कर सकती हैं। आपसे कहती हूँ, वो ठीक नहीं है। बाहर निकालिए उसे, दूर रखिए उसको। ओह मैडम, क्या हुआ मैडम? डॉक्टर साहब अभी आया नहीं है, क्या हुआ है? हाँ? क्यों रे? इसे क्या हुआ? बेहोश होकर गिर गई थी ये। वो डॉक्टर हर्ष है ना, उन्होंने कहा इसे सलाइन लगाओ।
नहीं, पर इसका मतलब ये सुबह से यही है। हाँ, फिर जाएगी कहाँ? कोई है क्या? हेल्प! कोई है क्या? हेल्प! थैंक यू। थैंक यू वगैरह रहने दीजिए। पहले जरा ये बताइए, आप यहाँ कैसे क्या लटक गए? मतलब आप खुद लटक गए या आपको किसी ने लटका दिया? अरे मैं खुद क्यों लटकूंगा यहाँ, और ऊपर खुद कैसे लटकूंगा? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। आप वैसे यहाँ के लगते नहीं हो, बस इसीलिए पूछा मैंने। हाँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैं मुंबई से आया हूँ। यहाँ पर आया और मेरे सर पर वार हुआ, मैं बेहोश हो गया और फिर उसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा है। और जब होश आया तब डायरेक्ट यहीं लटके हुए थे, ठीक है ना? हाँ। बड़गांव बहुत डेंजर गांव है। चलिए निकलिए अब आप यहाँ से। लेकिन आप कौन हो? मैं अब आपकी मदद के लिए दौड़ा चला आया। फरिश्ता ही मानिए मुझे। हंसिए मत। उठिए और लौट जाइए। बड़गांव बहुत डेंजर गांव है। निकलिए यहाँ से। हाँ जाऊंगा मैं, लेकिन मेरा यहाँ पर एक काम है, वो हो जाएगा तो मैं निकलूंगा। अजी कौन सा काम है? मुझे एक इंसान से मिलना है, मतलब इसी गांव में रहने वाले सारंग पानी से मिलना है। सारंग पानी? पानी वानी यहाँ कोई नहीं रहता। निकलिए आप। अरे ऐसे क्यों कह रहे हो? उनके नाम का बोर्ड देखा है मैंने। कहाँ? जहाँ मेरे सर पर वार हुआ था, वो वेशी के पास वाले पुराने घर में। अरे वहाँ क्यों चले गए थे आप? मतलब उस घर में कोई जाता नहीं है ना। अब देखिए, मेरे दादा के बचपन से वो अब तक वैसा ही पड़ा हुआ है। वहाँ गए इसलिए सर में चोट लगी और उल्टा लटक गए। क्यों? मतलब ऐसा क्या है उस घर में? चुड़ैल रहती थी वहाँ, जादू टोना करने वाली चुड़ैल। देखिए, ऐसी बातों पर मेरा विश्वास नहीं है। अजी तुम्हारा नहीं है ना, लेकिन हमारा है। जो भी उस घर में जाता है ना, उसे मनचाही चीज मिलती है, पर उनके पास जो चीज है ना, वो गायब हो जाती है। अरे साहब, गांव के लोगों के घर गायब हो गए हैं, समझे? मेरा घर
मेरे लोग सब कुछ गायब हो गया। देखिए, चेक कीजिए, आपका कुछ गुम तो नहीं हुआ? क्या गुम हुआ है? मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है मुझे। देखा साहब, मैंने कहा था ना। अब आप यहाँ से निकली है। अच्छा मुझे बताइए, आप यहाँ आए कैसे? मैं वो कार लेकर आया था, उस घर के पास पार्क की थी। अर्र, साहब जल्दी जाइए, बड़गांव बहुत डेंजर गांव है साहब। डॉक्टर सिस्टर, अरे कोई है क्या? अरे जल्दी आओ, जल्दी। क्या हुआ? इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? वो रमा रमा। रमा? क्या हुआ? क्या किया उसने? अरे मुझे कुछ नहीं। हाँ? अरे उसका खून बोतल में उल्टा जा रहा है। क्या? हाँ, देखने दो। ये देखो। क्या दिखा रहा है तू? क्या देख रहे हो तुम? अरे लेकिन ये इसमें खून था इनका। क्या? हाँ। चुप करो, ऐसे ही कुछ एहसास हो गया और शोर शराबा करने लगे तुम। अरे एहसास नहीं मैडम, सच में खून था इसमें। ज्यादा चिल्लाओ मत, सो रही है ना ये। चलो चलो बाहर जाओ तुम लोग, जो भी बात करनी है ना बाहर जाकर करो। निकलो यहाँ से। चल चल, क्या देखते हो और क्या बोलते हो? अरे चलो। भैया क्या हुआ? लग रहा है क्या फोन? नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। और इसमें भी लिखा नहीं है कि कहाँ जा रहा है। देखो ना मौसी, इसीलिए मुझे इतनी चिंता हो रही है। एक तो सुबह से एक कॉल का जवाब नहीं दिया उसने, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, और अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं क्या समझूं ये? और एक बार कॉल करके वो मुझे बता नहीं सकता है कि प्रियंका आई एम ऑल राइट। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अरे नेटवर्क नहीं होगा वहाँ पर, नहीं लग रहा होगा फोन, करेगा ना वो कॉल। नहीं, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब? ये सब माँ, रहने दो, इस घर में कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। माँ तुम उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। लगता है उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसे कुछ खाने के लिए दो। लाती हूँ। नहीं मौसी, मैं वो भैया, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। सिद्धार्थ को ठीक से घर पहुंचने दीजिए। आएगा वो आएगा, तुम चिंता मत करो। तुम अपनी तबीयत की फिक्र करो ना। हाँ? और तुम लोग ऐसे अनाप शनाप मतलब निकालना, अनाप शनाप बातें करना बंद करो। ओके, मैं ढूंढ कर निकालूंगा उसे। ट्रस्ट मी। ओके? क्या हुआ साहब? लगता है गाड़ी बंद पड़ गई। हाँ, मुझे लगता है कि शायद। आपको तो कुछ भी लग सकता है, पर मुझे मालूम है ना क्या हुआ है। मेरी बात सुनिए, इस गाड़ी से घर मत जाइए। क्यों? अरे मत जाइए कह रहा हूँ ना, तो मत जाइए। और वैसे भी गाड़ी चल कहाँ रही है, और मैकेनिक भी नहीं है गांव में। मेरी बात मानिए, गाड़ी रहने दीजिए यहीं, और आप जाइए टेम्पो से मुंबई, और कल किसी आदमी को भेज दीजिए गाड़ी लेने के लिए।
अरे मैं यहाँ पर गाड़ी ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? अब मैं हूं ना, अब मैंने आपकी जान बचाई, गाड़ी नहीं बचाऊंगा क्या? हा? अब चौकीदारी के 100-200 दे दीजिए, आपकी इच्छा हो तो। ठीक है। ओ साहब, उधर मत देखिए, निकलिए आप। जल्दी जाओगे तो गाड़ी मिल जाएगी और शांति से घर पहुंच जाओगे। सुबह आप इधर से आए थे ना, अब यहाँ से मत जाइए, ये रास्ता बहुत डेंजर है। अब यहाँ से आप सीधे जाइए, नाके तक पहुंच जाओगे, वहां आपको गाड़ी जरूर मिल जाएगी। निकलिए अब आप। निकलिए, गाड़ी को मैं देख लेता हूं। ओ साहब, पीछे मुड़ के मत देखिए। बड़गांव बहुत डेंजर गांव है। अरे जाओ साहब जाओ, अब आप घर नहीं कहीं और ही पहुंचने वाले हो।